गोदी मीडिया बताता है कि मोदी की लोकप्रियता यहां पहुंच गई है, वहां पहुंच गई है, इतने नंबर पर है, उतने नंबर पर है। लेकिन हकीकत यह है कि इस देश में युवाओं की, बेरोजगारों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। कहीं पर बात नहीं होती है और मोदी की लोकप्रियता से और मोदी की नीतियों से बेरोजगारों पर कोई असर नहीं हो पा रहा है। यह तस्वीर आप देखिए, मोदी के आगमन से पहले किस तरह से काले गुब्बारे उड़ाने के लिए मजबूर हो रहे हैं यहां पर नर्सिंग के छात्र। नर्सिंग के छात्रों ने यहां पर अपने हाथ में जो है वो ये यहां पर पोस्टर ले रखे हैं कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग छात्र छात्राओं की परीक्षाएं कब होंगी, नर्सिंग घोटाले करने वाले मंत्री और माफियाओं पर कार्रवाई कब होगी, मध्य प्रदेश के नर्सिंग छात्र छात्राओं की परीक्षाएं कब होगी। ये सवाल जो है वो बेरोजगार पूछ रहे हैं। और इसी तरह से एक बेरोजगार युवक, जिसकी 2-3 दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी, वो बेरोजगार युवक जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी गए थे, बनारस के अंदर उनके संसदीय क्षेत्र में, तो वहां पर भी एक बेरोजगार युवक अपनी फाइल लेकर के वो उनके काफिले के अंदर कूद गया था। और आज इसी खबर में मैं आगे आपको दिखाता हूं कि किस तरह से, और एक नहीं है, दो नहीं है, बेरोजगारों की जो तादाद है वो कहीं पर ऐसा नहीं है कि नर्सिंग में ही हो रहा है तो उन्होंने गुब्बारे यहां पर उड़ाए हैं। आप हर सेक्टर में चले जाइए, किसी सेक्टर में चले जाइए आप, वहीं पर बेरोजगारों की फौज है। और मैं आपको दिखाता हूं ट्विटर के ऊपर आज बहुत सारे जो नौजवान छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो मुझे ट्विटर पर सुबह से टैग करके वो लिख रहे थे कि हमारी चर्चा करो। हालांकि मैं उनकी अलग से कभी चर्चा करूंगा क्योंकि उनका मैटर बड़ा है, लेकिन पहले जरा मैं इस पर बात करता हूं। और सोचिए जरा, मोदी साहब जो बड़े बड़े दावे वादे और बड़ी बड़ी जो रैलियां की जाती हैं, एक उस व्यक्ति का दिल अपने दिल के अंदर रख करके सोचिएगा जो बेरोजगार है, अपना घर परिवार छोड़ करके सड़कों पर भटक रहा है, जो मुट्ठी भर चने के अंदर जो है वो पूरे महीने पर पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आ जाता है, अलग अलग शहरों में पहुंचता है, लखनऊ पहुंचता है और कहीं पटना के अंदर तैयारी कर रहा है, ना जाने कहां कहां पर वो तैयारी कर रहा है, लेकिन उसको मिलता क्या है, उसको जरा समझिए। पीएम मोदी के सभा स्थल से कुछ दूरी पर विरोध में उड़ाए काले गुब्बारे, नर्सिंग की परीक्षाएं कराने की मांग उठाई। अब बेरोजगारों की जो समस्याएं वो कई तरीके की है। समस्याएं ये है कि परीक्षा नहीं होती है, परीक्षा हो जाती है तो रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट हो जाता है तो नियुक्ति नहीं हो पाती है। ये सारी परीक्षाएं हैं बेरोजगारों की और इसी को लेकर के विरोध है। सुनिए जरा, मैं आपको ये सुनाता हूं किस तरह से यहां पर बेरोजगार क्या कह रहे हैं। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिवराज सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विश्वास सारंग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विश्वास सारंग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विश्वास सारंग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और उसके बाद में इन्होंने ये अपने गुब्बारे जो है वो छोड़ दिए। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद में सुनिए इन युवाओं ने क्या कहा है, इनकी जो व्यथा है उनको सुनिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल आ रहे हैं और आज भोपाल आगमन पर नर्सिंग छात्राओं के साथ एनएसयूआई ने काले गुब्बारे छोड़कर विरोध जताया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला हुआ है और नर्सिंग घोटाले में मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और कई बड़े अधिकारी संलिप्त हैं, लेकिन अभी तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई है। नर्सिंग घोटाले की वजह से मध्य प्रदेश के लाखों नर्सिंग छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में अटक चुका है। इस वजह से लगातार मध्य प्रदेश के नर्सिंग छात्र छात्राएं मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के नर्सिंग छात्र छात्राओं की मांगों को लेकर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के विरोध में आज हमने नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हमारे देश का, उनका विरोध कर काले गुब्बारे छोड़े और उनसे मांग की है कि जो नर्सिंग घोटाले में संलिप्त मंत्री मुख्यमंत्री है उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए और जो घोटाला हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच तत्काल करवाई जाए और जो नर्सिंग छात्र छात्राएं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। तो ये जो है युवाओं की डिमांड है। अब मैं थोड़ा डिटेल में इस खबर को बताता हूं कि प्रधानमंत्री जो है सोमवार को कल पहुंचे थे भोपाल के अंदर और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था थी और उसके बीच में नर्सिंग स्टूडेंट ने भोपाल में पीएम मोदी का विरोध
दर्ज कराने का अनोखा तरीका निकाला। नर्सिंग छात्र छात्राओं ने विरोध स्वरूप आसमान में सैकड़ों काले गुब्बारे छोड़े। ये ईटीवी भारत की खबर मैं आपको बता रहा हूं। गुब्बारों के माध्यम से नर्सिंग स्टूडेंट ने पीएम मोदी से पूछा कि हमारी परीक्षाएं कब होंगी। एनएसयूआई मेडिकल विंग के संयोजक रवि परमार नर्सिंग स्टूडेंट के साथ चेतक ब्रिज के पास पहुंचे। यहां एक ऊंची इमारत के ऊपर उन्होंने स्लोगन लिखे गुब्बारे आसमान में छोड़े। अब हो सकता है कि उनके ऊपर कार्रवाई भी हो जाए, कानूनी कार्रवाई भी हो जाए, खैर, लेकिन जो बात है मैं आपको बताता हूं। पीएम मोदी से सवाल किया। इन गुब्बारों के ऊपर लिखा था कि पीएम जी, मोदी जी, नर्सिंग परीक्षाएं कब होंगी। अन्य गुब्बारों पर लिखा था कि मोदी जी, नर्सिंग महाघोटाले के आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई कब होगी। जम्बूरी मैदान में कार्यस्थल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर काले गुब्बारे उड़ते रहे। नर्सिंग स्टूडेंट का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता रवि परमार ने कहा कि मध्य प्रदेश में हुए नर्सिंग घोटाले की वजह से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में अटक चुका है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार नर्सिंग के सत्र 2023-24 के 0 ईयर करने में तैयारी में है और ऐसे में नर्सिंग की पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले प्रदेश के छात्र छात्राओं को अन्य राज्यों की ओर पलायन करना होगा। नर्सिंग घोटाले से भविष्य अधर में है। ये सारी बातें जो है कही गई हैं और उसके बाद में वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है और अब प्रधानमंत्री को गुब्बारों के माध्यम से हम इनका अपना ध्यान जो है वो आकर्षित करना चाहते हैं। ये मध्य प्रदेश में वैसे कोई पहला इस तरह का ये प्रकरण नहीं है और ये इस तरह के पहले बहुत सारे प्रकरण हुए। व्यापम तो एक कितना बड़ा जो है वो पूरे देश भर में फेमस हुआ, लेकिन मिला क्या। अब ये रवि परमार हैं जो कि एनएसयूआई मेडिकल विंग के जो है वो अध्यक्ष बताए जा रहे हैं और इन्होंने लिखा है कि आज पीएम मोदी के भोपाल आगमन पर एनएसयूआई के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने काले गुब्बारे छोड़ करके प्रधानमंत्री का विरोध किया। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटालों की वजह से 3 सालों से लाखों नर्सिंग स्टूडेंट की परीक्षाएं नहीं हुई हैं। परीक्षा कराने और नर्सिंग घोटाले की जांच की मांग की है। उसके बाद में उन्होंने ट्वीट किया है। एमपी कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल आगमन पर नर्सिंग विद्यार्थियों ने काले गुब्बारे छोड़ करके प्रधानमंत्री का विरोध किया। नर्सिंग घोटाले की वजह से 3 सालों से नर्सिंग की परीक्षाएं नहीं हुई है। विद्यार्थियों ने परीक्षाएं कराने और नर्सिंग घोटाले की जांच कराने की मांग की है। अब आपको एक मैं यहाँ पर बात बता देता हूँ, कोई ये कहे कि बात को छुपो करके रखा जा रहा है। एनएसयूआई जो है वो कांग्रेस की छात्र जो है वो यूनिट है और इसमें कोई जो है वो हर्ज भी नहीं होना चाहिए कि विपक्ष की जो है वो अगर कोई पार्टी की या कांग्रेस की जो है वो कोई अगर स्टूडेंट विंग है तो वो स्टूडेंट विंग जो है वो क्यों आखिरकार जो है वो विरोध कर रही है, या स्टूडेंट विंग अगर कांग्रेस की है और वो विरोध कर रही है तो इसका मतलब मोदी का ही विरोध होगा और इसमें स्टूडेंट का कोई मतलब नहीं है। ऐसा कतई नहीं है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो और दूसरी कोई और पार्टियां हो, सारी पार्टियां जो है उनकी अपनी अपनी एक जो है वो स्टूडेंट विंग रहती है। लेकिन उसके बाद में आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या वाकई ज़मीन पर ऐसी स्थिति नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है और सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या केवल अकेले नर्सिंग छात्रों की जो है ये डिमांड ऐसी है जिसकी वजह से ये सारी बातें हो रही हैं? क्या देश में और बाकी सब जगह पर चंगा है? तो हालात वैसे नहीं बताते हैं। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए, सुबह से जो है कुछ लोग मुझे ट्विटर के ऊपर टैग करके वो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र सर, हम बच्चे हर कोशिश करके थक गए हैं। उन्हीं बच्चों में से मैं एक हूं और आपका समर्थक हूं। हमारी भर्ती से संबंधित स्टोरी को आप अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित कर दें। हम बच्चों का भला हो। आपसे विनती है कि कृपया मदद करो। इन्होंने फ़ोन नंबर भी दिया है। मैं इनसे बात करूंगा और इनसे बात करके इनकी स्टोरी पर जो है वो अलग से काम करेंगे। और ये जो है वो लगातार जो बेरोजगार युवा हैं, दिल्ली के अंदर भी जो है वो एसएससी जीडी के जो छात्र हैं 54,000 की भर्ती हुई और उसके बाद में 59,000 की भर्ती वो निकली थी। बाकी के जो छात्र हैं वो अभी भी सड़कों पर भटक रहे हैं। तो वो भी स्टोरी हमने इससे पहले की है। और उसी तरह से जो है वो अलग अलग, और अब इसको लेकर के लोग जो है वो अपनी दूसरी जो भर्तियां हैं उनको लेकर भी जो है वो ट्वीट कर रहे हैं कि हमारी भर्ती भी है और हमारी भर्ती जो है उसमें भी मामला अटका हुआ है। तो देश भर में जो है वो इसी तरह से एक बेरोजगारी का उबाल है। चाहे आप किसी भी एजेंसी का आंकड़ा उठा करके देख लीजिए,
अभी कुछ रोज पहले मैंने जो है आपको खबर दिखाई थी वो, और उसमें खबर थी कि प्रेमजी यूनिवर्सिटी के जो रिपोर्ट आई उसमें बताया गया कि 42% जो हैं 25 साल से कम उम्र के युवा वो बेरोजगार हैं। मतलब कि देश भर में आधा युवा जो है वो बेरोजगार है। समझिए आप इस बात को। और किस तरह से अभी मैंने आपको 2 रोज पहले जो है खबर दिखाई कि नरेंद्र मोदी के काफिले के बीच में एक युवक कूद जाता है। कोई भी युवा होता है जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहा होता है, वो युवा जो है वो अपने आप को बचा करके रखता है हर चीज से। वो पड़ोसियों के झगड़े से अपने आप को बचा करके रखता है, और किसी दोस्त के झगड़े से अपने आप को बचा करके रखता है, या और किसी प्रकार का कोई भी चक्कर हो उससे अपने आप को बचा करके रखता है कि मुझे किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना है, वरना मेरा जिंदगी तबाह हो जाएगी, मेरा कैरियर खराब हो जाएगा। लेकिन वही युवा जो है वो आज किस हालत में पहुंच गए हैं कि नरेंद्र मोदी के काफिले तक में वो कूदने को मजबूर हो गए हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि बेरोजगारों की आज हालत क्या है। और बेरोजगारों की सुनने वाला कौन है? कोई नहीं है। बेरोजगारों पर बात करने वाला कौन है? कोई नहीं है। और यही जो है वो जो गुस्सा लगातार पनप रहा है, वो गुस्सा जो लगातार धीरे धीरे विकराल रूप लेता जा रहा है, वो जब फटेगा, जब मोदी की लोकप्रियता काम नहीं आएगी। मोदी की लोकप्रियता इसमें होनी चाहिए कि वो इतने बड़े हैं तो देश में बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन देश में बेरोजगारी है, और देश में बेरोजगारी है इसीलिए अब सवाल ये है कि जो प्रधानमंत्री अपने आप को गरीब का बेटा और तमाम तरह से जो अपने आप को वो कहते हैं, तो क्या इन लोगों की सुध बुध नहीं लेनी चाहिए? आप किसी डिपार्टमेंट की उठा करके देख लीजिए, रेलवे की उठाइए, आप जो है वो अर्धसैनिक बलों की उठाइए, आप जो है वो नर्सिंग के छात्रों की उठाइए, आप जो है वो शिक्षकों की उठाइए, किसी भी डिपार्टमेंट का कहीं से भी कुछ भी आप उठा करके देख लीजिए, हर कोई जो है वो सड़कों पर है। और उनको मिलता क्या है? लाठियां, पानी की बौछारें, पुलिस वालों की गालियां, बस ये मिल रहा है। और इसी तरह से जो है देश में फिर कहता है कि सब कुछ चंगा सी। तो और नरेंद्र मोदी आजकल एक और नई चीज बोलते हैं, परिवारजनों बोलते हैं, लेकिन किसी की सुनते नहीं है। अगर सुनते होते तो बताइए कि देश में ये जो फौज खड़ी हो रही है बेरोजगारों की, वो क्यों खड़ी होती? सवाल ये है। तो बहरहाल एक बड़ी खबर है, लोगों की जो है वो इस पर जरूर जो है वो ध्यान जाना चाहिए कि किस तरह से बेरोजगारी का जो पहाड़ है वो खड़ा हो रहा है। इस पहाड़ का निपटारा कैसे होगा? और ये पहाड़ जिस दिन टूट करके बिखरेगा उस दिन कितनों पर भारी पड़ेगा? क्या मौजूदा सरकार को इस बात का अंदाजा भी है? और क्या इसी तरह से जुमले कहे गए थे 2014 के अंदर कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ रोजगार का इंतजार, अब की बार मोदी सरकार, तो इसी दिन के लिए कहे गए थे क्या? सवाल ये है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, इन लोगों की आवाज़ बनिए। कहीं से इन लोगों का जो है वो कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। इन लोगों को तक बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं फिर से पहले ही बताया, फिर बताता हूँ कि बहुत सारे तबके के ऐसे छात्र आपको मिल जाएंगे जिनकी परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। किसी की परीक्षा हो गई है तो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, किसी की परीक्षा का रिजल्ट आ गया है तो उसके आगे की प्रक्रिया जो है वो नहीं हो पा रही है। और उसके बाद में एक और तबका ऐसा आता है जिसकी परीक्षा भी हो चुकी है, परीक्षा का रिजल्ट भी आ चुका है, और मेडिकल हो चुका है, इंटरव्यू हो चुके हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, लेकिन उसके बाद में अगर नहीं मिल रहा है तो नियुक्ति नहीं मिल रही है। ये देश की असल सच्चाई है। लेकिन इस पर बात कौन कर रहा है? और क्या इस पर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप खुद बताइए। शेयर कीजिए इस खबर को, इन लोगों के लिए शेयर कीजिए। और ये कोई दूसरे नहीं हैं, ये आप और हम में से ही हैं, ये आप और हम ही हैं। तो शेयर कीजिए ताकि इन लोगों तक कोई जो है वो मदद सरकार की तरफ से ज़रूर पहुँचे, इस पर बात हो। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको ज़रूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।